मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। तुम्हें शीघ्र ही अच्छी सूचना मिलने वाली है। मेरे बच्चे, ये मेरा वरदान नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इस संसार में वरदान और श्राप दोनों को तुम्हारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। श्राप वह गलत चुनाव है जो आपको कष्टों की ओर लेकर जाता है। वरदान वह चुनाव है जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर लेकर जाता है। हम अपने चुनावों के अनुसार ही कर्म करते हैं। यही कर्म हमारा भाग्य तय करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी इस बात को समझो और शीघ्र ही स्वयं को जागृत कर लो। सारे मौके गंवा देने के बाद जागने से बेहतर है कि जल्दी जाग जाओ। जल्दी जागना हमेशा ही बेहतर होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से। इन सभी की नींद तुम्हारे भाग्य के लिए हानिकारक होती है। मेरी इस बात को अपने मन में उतार लो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने उद्देश्य के लिए कितना परिश्रम किया है। तुम्हारा परिश्रम मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम के बाद तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असल परीक्षा लेता है। तुम्हारे व्यक्तित्व की शक्ति इसी में उभर कर आती है। मुझ पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे परिश्रम और धैर्य का फल वैसा नहीं मिला जैसा तुमने चाहा था, तो ये समझ लेना कि जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि वो तुमने नहीं, मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सोचा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें कष्ट पहुंचाने वाले की दृष्टि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे बच्चे, अपने मन को विचलित होने से रोकना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से तन का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। मन को समझने के लिए हमें खुद को समझना होगा। प्रश्न है कि हम स्वयं को कैसे समझें? मेरे बच्चे, जब तुम्हें किसी को समझना होता है तो तुम क्या करते हो? उसके साथ बैठते हो, बातें करते हो ना? बस यही स्वयं के साथ करना शुरू करो। बस सही रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। कुछ लोगों को मेरा भय होता है कि मैं निरंतर उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, भय उसे ही होता है जो गलत करता है। भय उसे होता है जो पाप कर्मों में लिप्त होता है। मेरे प्रिय, उसे ही यह भय होता है कि यूनिवर्स हमें देख रहे हैं। वही दूसरी ओर एक भक्त को हर कार्य करते समय ये भरोसा होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, इसलिए वह निश्चिंत होकर कार्य करता है कि जो होगा सब यूनिवर्स देख लेंगे। मैं अवश्य देख लूँगा। मैं अवश्य अपने भक्त का साथ दूंगा। भक्त भय से मुक्त होकर मेरा स्मरण करता है। मेरे प्रिय बच्चे, और पापी भय से व्याप्त होकर देखता मैं दोनों को ही हूँ। आकलन तो कर्म ही करेंगे, लेकिन अपने भक्त का आत्मविश्वास बनकर तो मैं ही सदैव उसके साथ रहता हूँ। आत्मविश्वास और सत्कर्म के पलड़े के सामने कोई भारी नहीं पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी इसी तरह निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ लेना है। इस संसार को तुम्हारे द्वारा
किए गए प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं मेरे बच्चे। परंतु तुम्हारे हाथ में परिणाम तो है नहीं, कुछ है तो वो सिर्फ प्रयास ही है। इसलिए अपने प्रयासों को किसी भी मोड़ पर कमज़ोर अथवा कमतर मत पड़ने देना मेरे प्रिय बच्चे। कमज़ोर प्रयास सिर्फ कमज़ोर परिणाम ही पैदा कर सकते हैं। जीवन में भव्य और सुंदर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया परिश्रम भी उतना ही कठिन करना पड़ता है। कठोरता और जड़ता आगे बढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है मेरे प्रिय बच्चे। जिस प्रकार से लोहा तपकर नरम होकर ही हथियार बनता है, सोना नरम होकर ही जेवर बनता है, उसी प्रकार मिट्टी नरम होकर ही खेत बनती है, आटा नरम होकर ही रोटी बनता है, उसी प्रकार से इंसान भी नरम होकर ही लोगों के दिल में अपना स्थान प्राप्त कर पाता है। सुमधुर वाणी का, व्यवहार का धनी व्यक्ति किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकता है मेरे बच्चे। जीवन में रास्ते कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं, बस अक्सर लोग ही हालातों से हिम्मत हार जाते हैं। जब भी हिम्मत हारने लग जाओ तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा, आगे की ओर तुम्हें बढ़ाऊंगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक इस पूरे संसार में तुम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर भरोसा करोगे तभी कठिन हालातों में हिम्मत बनाए रख पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम जीत पाओगे, तभी अपने दुखों और परेशानियों से पार आ पाओगे, तभी अपने लक्ष्य तक तुम पहुंच पाओगे। ये तुम्हारी हिम्मत की ताकत ही है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती है। इसके साथ ही एक बात ये भी समझ लो कि इस संसार में लोगों पर भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना। ऐसा इसलिए क्योंकि मिश्री और फिटकरी दोनों दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर होता है मेरे प्रिय बच्चे। इनके स्वभाव के अनुसार ही ये हमारे जीवन में प्रभाव भी डालते हैं। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों और परिस्थितियों से अवगत हूँ। अब मैं तुम्हें उन सब से बाहर निकालने आ रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।